चलिए वेलकम आप सभी को हमारे YouTube चैनल BSAB स्टडी पॉइंट पर। चलिए हर एपिसोड की तरह, हर वीडियो की तरह यह वीडियो भी मैंने लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए हिस्ट्री की क्लास के लिए। उससे पहले हम लोग एक मोटिवेशनल जो लोगो है उसको देखेंगे। लोगों आपकी बातों का यकीन तब तक नहीं करेंगे जब तक आपका रिजल्ट उन्हें हिला न दे। लोग आपकी बातों का यकीन तब तक नहीं करेंगे जब तक आपके रिजल्ट उन्हें हिला न दे। इसलिए आप लोग से ये निवेदन है कि आप लोग मन लगा कर पढ़ें। अगला है, सफलता कभी भी बॉडी हाइट और लुक पर निर्भर नहीं करती है। सफलता कभी भी बॉडी हाइट और लुक पर निर्भर नहीं करती है। यह केवल हमारे ज्ञान और बुद्धिमत्ता पर निर्भर करती है कि हम कैसे सोचते हैं। आइए ले चलते हैं, अब अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं, क्लास को देखते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे भारत के प्रमुख नगरों एवं उनके उपनाम। उपनाम से जाने जाते हैं किस नगर को, उसको पढ़ेंगे आज। तो होगा, पहला क्या है, कोयला नगरी। कोयला नगरी किसे कहा जाता है? तो कोयला नगरी धनबाद को कहते हैं और ये धनबाद झारखंड में स्थित है। झारखंड में, धनबाद झारखंड में स्थित है। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो पंजाब को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है और मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? तो बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। पानीपत कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है। डायमंड हार्बर के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये कोलकाता को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। जॉब चार्नोक ने कोलकाता शहर की स्थापना किया था। अंतरिक्ष बेंगलुरु कहाँ है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है बेंगलुरु। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नगर किसको कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु को कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल भी बेंगलुरु को कहते हैं। तो एक चीज़ बताइए, तो वित्तीय राजधानी भारत का किसे कहते हैं? वित्तीय राजधानी भारत का मुंबई को कहा जाता है। और एक चीज़ और बताइए कि भारत का दिल्ली से पहले राजधानी कहाँ था? ये आप लोग बताइए, दिल्ली से पहले भारत के कहाँ थी? अब आइए अगला क्वेश्चन है, त्योहारों का नगर यानी त्योहारों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो मदुरई को त्योहारों की शहर कहा जाता है और मदुरई तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। और किस नदी के किनारे? वैगई नदी के किनारे तमिलनाडु पड़ता है, मदुरई पड़ता है। चलिए, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? तो अमृतसर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है और इसका निर्माण करने वाला व्यक्ति का नाम राजा रणजीत सिंह। और यह कहाँ पड़ता है? तो पंजाब में पड़ता है। ठीक। और ये जो मंदिर बना है इसको जमीन दान देने वाला व्यक्ति का नाम अकबर है। महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। कोलकाता किस राज्य की राजधानी है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। और वहाँ के अभी राज्यपाल
तो जगदीप धनखड़। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो ये है नवाबों की शहर लखनऊ को कहा जाता है। और याद कीजिए नवाब साहिब यानी प्रेमचंद्र की जन्म कहाँ हुआ था? नवाबों की शहर लखनऊ में। और बड़ा इमामबाड़ा छोटा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। लखनऊ किस राज्य की राजधानी है? यूपी की। इस्पात नगरी के नाम से कौन सा शहर को जाना जाता है? इस्पात नगरी जमशेदपुर को बोला जाता है। जमशेदपुर कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है झारखंड में। झारखंड में। टाटा आयरन स्टील कंपनी, टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेदपुर टाटा में हुआ था। ठीक। और ये उस समय यह जमशेदपुर बिहार राज्य में सम्मिलित था। अभी झारखंड में बंटवारे के बाद झारखंड में स्थित है। पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। रैलियों का नगर किसे कहा जाता है? तो यह है दिल्ली। रैलियों का नगर दिल्ली। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। चलिए, पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? तो पूर्व का वेनिस कोचिन को कहा जाता है। कोचिन किस राज्य में पड़ता है? केरल में पड़ता है। केरल का वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनराई विजयन। ठीक। चलिए, भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे जमशेदपुर होगा। ठीक। जमशेदपुर अभी बताया है किस राज्य में है? झारखंड में। झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? बताइए। हेमंत सोरेन। मसालों का बगीचा किस राज्य को बोला जाता है? तो मसालों का बगीचा केरल को बोला जाता है। केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक यानी 100% के तकरीबन माना गया है। महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक किस राज्य में है? तो केरल में स्थित है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद आ रहा है तो हमें याद रखिए साबरमती की स्थापना गांधी जी के द्वारा 1915 ईस्वी में कहाँ पर किया गया था? तो अहमदाबाद में। ठीक। और उसी साबरमती से गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। कब? 12 मार्च 1930 को। और उसी दांडी मार्च के बाद शुरुआत हुआ था कौन? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक। आगे बढ़ते हैं। गुलाबी नगरी किसको बोला जाता है? याद रखिए, एक होता है गुलाबों की नगरी और एक होता है गुलाबी नगरी। तो यहाँ पे है गुलाबी नगरी। तो गुलाबी नगरी बोलते हैं जयपुर को, जबकि गुलाबों की नगर बोलते हैं चंडीगढ़ को। ठीक। जयपुर किस राज्य की राजधानी है? तो जयपुर राजस्थान की राजधानी है। तो राजस्थान का वर्तमान में सीएम कौन है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहा जाता है? क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहा जाता है? तो ये पुणे को कहा जाता है। तो अभी वर्तमान में पुणे किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री कौन है? तो महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। और एक और चीज़ हम आपको बता दें कि जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी 1885 ईस्वी में, तो बात किया गया था कि पुणे में ही उसकी स्थापना की जाएगी, लेकिन हैजा के कारण पुणे में ना होकर के कहाँ मुंबई में तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया था। ठीक। आगे बढ़ते हैं। भारत का हॉलीवुड
किसे कहा जाता है? तो भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहा जाता है। अगर पूछ दे भारत का टॉलीवुड किसे कहा जाता है तो भारत का टॉलीवुड कोलकाता को कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। झीलों की नगरी, झीलों की नगर, देखिए यहाँ पे झीलों की नगर श्रीनगर को कहा जाता है। और झीलों की शहर यानी झीलों का शहर किसे कहा जाता है? तो होता है उदयपुर। झीलों का शहर उदयपुर। और उदयपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। फलों उद्यान का स्वर्ग किसे कहा जाता है? फल के उद्यान बगीचा का शहर किसे कहा जाता है? तो सिक्किम को कहा जाता है। सिक्किम जब भी आ रहा है तो सिक्किम से हम लोग को याद होना चाहिए कि भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो अभी वर्तमान में कंचनजंगा भारत की सर्वोच्च चोटी है। केटू है, लेकिन केटू अभी पीओके में स्थित है, इसलिए भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो सिक्किम में पड़ता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों की मलिका किसको बोलते हैं? तो पहाड़ों की मलिका नेतरहाट को बोलते हैं। याद कीजिए अभी थोड़ी देर पहले हम आपको पढ़ाए हैं पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? बताइए, पर्वतों की रानी अभी हम आपको पढ़ाए हैं, पर्वतों की रानी अभी बताए हैं किसको बोलते हैं? मसूरी को। मसूरी उत्तराखंड। आप लोग को बैकग्राउंड सुनाई दे रहा होगा, तो हम आप सबसे बोलेंगे कि एंजॉय कीजिए। माँ शारदे से आपकी हर मनोकामना पूरी करे माँ शारदे। और माँ शारदे के चरणों में जाइए, आप लोग उनकी आराधना कीजिए, क्योंकि अब तो साल भर में एक बार आता है, तो माँ शारदे को भी जो पर्व है, उत्सव है, उसको भी मनाना चाहिए। ठीक, तो इसमें भी एंजॉय करते रहिए। और हम वीडियो बना रहे हैं तो बगल में हमारे माँ शारदे की पूजा होने वाली है, तो हम लोग सोचे कि चलिए आज माँ शारदे की पूजा तो हो ही रही है, आप लोग से भी हम लोग मिल ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का नेतरहाट के बारे में बता रहे थे। भारत का जो पहाड़ों की मलिका है उसको नेतरहाट को बोलते हैं। और नेतरहाट कहाँ पड़ता है? तो नेतरहाट पड़ता है झारखंड में। झारखंड में नेतरहाट बहुत ही सुंदर रमणीय जगह है, बहुत ही सुहावन। वहाँ एक जो है ना टूरिस्ट को लिए घूमने के लिए सबसे बहुत बढ़िया जगह है। अगर आप लोग कहीं घूमने जाना चाहते हैं, अगर बिहार यूपी या पश्चिम बंगाल कोलकाता साइड से है तो आप जा सकते हैं नेतरहाट। अगर आप सिक्किम की साइड से है तो आप दार्जिलिंग भी जा सकते हैं या सिक्किम में भी जा सकते हैं पहाड़ी इलाकों में घूमने के लिए। ठीक, आगे चलते हैं। भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है? तो पीथमपुरा को भारत का डेट्राइट कहा जाता है। पूर्व का वेनिस, एक और याद रखिए, पूर्व का वेनिस किसको बोलते हैं? तो जयपुर को बोलते हैं। जयपुर किसकी राजधानी है? तो राजस्थान। पिंक सिटी के रूप में भी जाना जाता है जयपुर को। सॉल्ट सिटी, अब देखिए नमक वाला शहर किसको बोलते हैं? सॉल्ट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये गुजरात को सॉल्ट सिटी के रूप में जाना जाता है। गुजरात में अभी नाम आया गुजरात का तो याद कीजिए सबसे ऊंची मूर्ति कौन सा? याद कीजिए तो सरदार वल्लभ भाई की मूर्ति, स्टैचू ऑफ यूनिटी। और स्टैचू ऑफ पीस कहाँ है? तो ये है पाली राजस्थान। और स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ? गुजरात में स्थित है। सोया प्रदेश किसको बोलते हैं? तो मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश बोलते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और मध्य प्रदेश की अभी वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश में अधिक सोयाबीन पाया जाता है, इसलिए इसको सोया प्रदेश के रूप में
जाना जाता है। और एक और चीज़ बताइए, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? साइंस के क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो वो भी सोयाबीन में। मध्य प्रदेश के रूप में किस राज्य को जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश के रूप में कर्नाटक को जाना जाता है। कर्नाटक के जब भी बात आए तो हम लोग कोलार जो है, कोलार कोई सोने की खान है, वो कर्नाटक में स्थित है। ठीक। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। ठीक। तो आगे चलते हैं, काली नदी का नाम क्या है? काली नदी का नाम हम लोग इंडिया में सरदा नदी के नाम से जानते हैं। ये नेपाल से होते हुए भारत में प्रवेश करती है, उत्तराखंड और यूपी में, मतलब उत्तराखंड वाले बॉर्डर से, नेपाल से बॉर्डर होकर के निकलती है। हम लोग की सीमा रेखा उत्तराखंड और नेपाल में यही काली नदी के द्वारा बनाई जाती है। चलिए, ब्लू माउंटेन किस पहाड़ी को कहते हैं? तो ब्लू माउंटेन नीलगिरी की पहाड़ियों को बोलते हैं। नीलगिरी पहाड़ी दो पूर्वी क्षेत्र और पूर्वी तट और पश्चिमी तट को मिलाने का काम करता है। कौन? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। एशिया के अंडों के कटोरी किसे कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को एशिया के अंडों का कटोरा कहा जाता है। आंध्र प्रदेश की अभी वर्तमान में नई राजधानी बनी है, उसका नाम है अमरावती। और भारत की 25वीं हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय बनी हुई है, वो भी है कौन? अमरावती। 25वीं हाई कोर्ट अमरावती। इस अभी वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट है? तो टोटल 25 हाई कोर्ट। अगला देखिए, राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? तो राजस्थान का हृदय अजमेर को बोलते हैं। ठीक। अजमेर में है कौन? सलीम चिश्ती का दरगाह। आगे आइए, खुशबुओं का शहर किसको बोलते हैं? तो कनौज को। कनौज कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। सुरमा नगरी के रूप में जाना जाता है कौन सा शहर? सुरमा नगर के रूप में बरेली को सुरमा नगर के रूप में कहते। देख रहे हैं, कनौज वाली जब भी बात आ रही है, वो जो अभी क्या बीजेपी या सपा वाले नहीं चल रहे थे कि लिपस्टिक वाला कौन सा कनौज में आया, पी कौन सा ही था, वही सब पकड़ा, कौन जोशी, तो वही सब वो अभी वही कनौज से ही शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले एपिसोड में हम आप लोग से मिलते हैं। ठीक, तब तक ले आप सबका ख्याल रखिए। सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, और जाइए सरस्वती पूजा में अपना भागीदारी निभाइए। माँ शारदे से आशीर्वाद लीजिए, माँ शारदे से प्रार्थना कीजिए कि हमारी उन्नति दे और हम लोग बढ़े, जल्दी हम लोग की कहीं ना कहीं जॉब लग जाए। और माँ शारदे से, माँ के जैसा तो कोई नहीं है। माँ शारदे हमारी हर बात की समझते हैं, इसलिए जाइए और त्यौहार को आनंद लीजिए। और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, और इसमें जो भी चीज़ सुधार होने वाली है, आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना विचार दे सकते हैं। हमें आपकी विचारों का, आपकी कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। कमेंट करना ना भूलें, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद। माँ शारदे आपकी सुखमय जीवन दे। धन्यवाद।